हे गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल्स। यानी कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालने वाले हैं किन के लिए? कोसेंट्रिक शेल्स के लिए। कोसेंट्रिक शेल्स का मतलब क्या है कि आपने दो शेल्स ले रखे हैं और कोसेंट्रिक का मतलब कि उनका सेंटर क्या है? आपका एक है। ठीक है, तो किन सर्कल्स को या किन शेल्स को आप कोसेंट्रिक बोलते हो? जिनका सेंटर क्या हो? एक हो। जैसे कि इस वाले पॉइंट को आपने सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करा और सेम इसी वाले सेंटर पॉइंट को आपको सेंटर मानकर एक सर्कल और ड्रॉ करा गया, तो ये क्या हो गया? आपके कोसेंट्रिक सर्कल्स। अब ऐसे ही अगर हम शेल्स की बात कर रहे हैं तो कोसेंट्रिक शेल्स क्या होंगे? जिनका सेंटर क्या होगा? आपका सेम होगा। ठीक है, तो अब कोसेंट्रिक शेल्स के अंदर हमारे पास में तीन फॉर्मूलेज निकल कर आते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले की बात करते हैं। जैसे मैंने यहां पर कोसेंट्रिक शेल्स दो ड्रॉ कर रखी हैं, जिसका ओरिजिन, जिसका सेंटर हम बोलेंगे यहां पर क्या है? आपका O है। ठीक है, ये एक शेल है और ये दूसरी शेल है। तो जो अंदर वाली आपके पास में शेल है, इसके ऊपर है आपका Q1 चार्ज और जो बाहर वाली शेल है, इसके ऊपर कितना चार्ज है? आपका Q2 चार्ज है। तो अब देखो, जो अंदर वाला शेल था आपके पास में, इसकी रेडियस क्या मान रखी है मैंने? A मान रखी है। और जो बाहर वाला शेल है, इसकी रेडियस मैंने क्या मान रखी है? B मान रखी है। ठीक है, तो अंदर वाले शेल की रेडियस है A और बाहर वाले शेल की रेडियस क्या है? आपकी B है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। कौन से पॉइंट पर? मैंने एक पॉइंट ले रखा है P पॉइंट, जो क्या है? दोनों की दोनों शेल से कहां है? बाहर की साइड प्रेजेंट है। ये दोनों शेल है आपके पास में, इनसे क्या है? बाहर की साइड यहां पर एक P पॉइंट प्रेजेंट है। तो यानी आपका पॉइंट कहां पर है? आउटसाइड है। तो अब इस बाहर वाले पॉइंट P के ऊपर जो दोनों शेल्स के लिए आउटसाइड है, यानी A रेडियस वाले शेल के लिए और B रेडियस वाले शेल के लिए भी, इसके ऊपर हमें पोटेंशियल निकालना है। किसकी वजह से? पहले हम अंदर वाले शेल यानी इनर शेल की वजह से निकालेंगे और फिर बाद में हम आउटर शेल यानी कि बाहर वाली शेल की वजह से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं किसके बारे में? अंदर वाले शेल के बारे में बात करते हैं। तो देखो, या तो आप दोनों का अलग अलग पोटेंशियल निकाल लो, या फिर इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। क्या करना होता है आपको? जब दोनों ही शेल के लिए पॉइंट बाहर हो तो क्या करो? दोनों के चार्जेस को ऐड कर दो, Q1 प्लस में Q2। और कितना डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ शेल से लेकर इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस था आपके पास में R। अब कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? जर्नल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ बाय में R आपके पास में। ठीक है, तो जब दोनों ही शेल के लिए पॉइंट बाहर हो तो K आ गया आपके पास में, तो चार्जेस को ऐड कर दो जो दोनों शेल के ऊपर है, यानी Q1 अंदर वाले शेल के ऊपर था, Q2 बाहर वाले के ऊपर। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस में Q2, और जितना डिस्टेंस है सेंटर ऑफ शेल से उस P पॉइंट का, उस डिस्टेंस से कर दो आप डिवाइड। तो अगर पॉइंट आउटसाइड है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाता है? K इंटू में सम ऑफ चार्जेस अपॉन में R। ठीक है, K किसके बराबर होता है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने K की वैल्यू पुट कर दी, Q1 प्लस में Q2 अपॉन में R। तो यहां पर अगर आपका पॉइंट आउटसाइड है तो उसका पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला हमारा ये वाला हो गया। अगर K की वैल्यू पुट करनी हो तो K की वैल्यू कितनी होती है? या फिर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कितनी वैल्यू होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, यानी कि आपके पास में K किसके बराबर होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, हमारे पास में आगे चले, दोनों एक वाला पॉइंट हो गया। अगले पर देखो, अगर आपके पास में जो पॉइंट P है, जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, वो अंदर वाले शेल यानी इनर वाला शेल जिसकी रेडियस A थी, उसके तो आउटसाइड है। यानी अगर इस अंदर वाले शेल को मैं देखूं तो इसके लिए तो P पॉइंट बाहर है ना, आउटसाइड है। जबकि जो बाहर वाला शेल है यानी आउटर शेल है, जिसके ऊपर Q2 चार्ज है, उसके सरफेस पे ये वाला पॉइंट प्रेजेंट है जिसके ऊपर आपको पोटेंशियल निकालना है। क्या है?
इनर वाले के तो आउटसाइड पॉइंट प्रेजेंट है और आउटर वाले के सरफेस के ऊपर पॉइंट प्रेजेंट है, तो आप पोटेंशियल कैसे निकालोगे? तो देखो यहां पर हमने लिखा V1 यानी इनर वाले शेल की वजह से पोटेंशियल निकलेगा KQ1 अपॉन में R। R क्या है आपका, इस जो आपके पास में जो इनर वाला शेल था इसके सेंटर से बाहर जो P पॉइंट प्रेजेंट है यहां तक का डिस्टेंस कितना था आपका, R था, तो इसके लिए आउटर वाला था, तो यानी यही वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा जो फर्स्ट केस में यूज करा। सीधा आपने क्या रखा K, अब इसके ऊपर अलग अलग निकाल रहे हैं तो ओनली Q1 चार्ज आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, जितना डिस्टेंस था यानी कि R। ऐड हम दोनों चार्जेस को कब करते हैं, जब दोनों के लिए पॉइंट आउटसाइड हो। अब V2 के तो सरफेस पे प्रेजेंट है, यानी पोटेंशियल जब आप आउटर सरफेस के लिए, आउटर शेल के लिए निकालोगे तो P पॉइंट उसके सरफेस पे है, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या निकल जाएगी, KQ2 अपॉन में B। अब देखो यहां पर जो आपका B होगा यानी जो रेडियस है आउटर शेल की, वो असल में किसके बराबर है, जितना सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस है। तो आप या तो यहां पर B पुट कर सकते हो या फिर यहां पर आप R भी पुट कर सकते हो, ठीक है हमारे पास में। तो अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में V1 इज इक्वल टू KQ अपॉन में R हो गया इनर शेल की वजह से पोटेंशियल, आउटर की वजह से क्या हो गया KQ2 अपॉन में B हो गया। यानी कि आप इसको अगर अलग अलग करके लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो Q1 अपॉन में R इंटू में Q2 अपॉन में B। क्या करा, दोनों को ऐड करा और K को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। क्या करा आपने यहाँ पर, नेट पोटेंशियल निकालने के लिए V1 प्लस में V2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दोनों के ऊपर ही प्लस चार्जेस थे तो डायरेक्टली उनकी वैल्यू क्या हो गई, ऐड हो गई, ठीक है। फॉर्मूला वैसे इसके जैसा ही बन जाएगा क्योंकि जो B है वो ऑलरेडी किसके बराबर है, R के बराबर है, ठीक है। आगे की साइड चलते हैं, थर्ड फॉर्मूला, यानी कि अब जो आपके पास में पॉइंट है जिसके ऊपर आपको पोटेंशियल निकालना है वो क्या है आपके पास में, ध्यान से समझो, पहले इन वाले दोनों को देख लो, ठीक है। इसमें दोनों शेल के लिए पॉइंट आउटसाइड था, इसमें अंदर वाले शेल के लिए तो पॉइंट आउटसाइड था और आउटर वाले के क्या था, सरफेस पे प्रेजेंट था। तो तीसरे केस के अंदर आपके पास में जो फिगर उधर बनी हुई है, यहां क्या है, पॉइंट आपका इनसाइड प्रेजेंट है, मतलब जो इनर वाला शेल है ना उसके भी अंदर पॉइंट आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या हो गया, आपके पास में जो बड़े वाला शेल है आपके पास में B रेडियस का, उसके भी P पॉइंट क्या है, इनसाइड है, और जो छोटे वाला आपके पास में शेल है जिसकी A रेडियस है उसके भी पॉइंट क्या है, इनसाइड है, और सेंटर से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, ठीक है हमारे पास में। तो इस वाले केस के अंदर ध्यान से फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, V1 यानी इनर शेल की वजह से पोटेंशियल बन जाएगा क्या, KQ1 अपॉन में A, यानी कि K हो गया आपके पास में कांस्टेंट, Q1 चार्ज हो गया और A आपके पास में क्या होगी, रेडियस ऑफ इनर शेल, ठीक है। अब हमें R नहीं पुट करना, क्या पुट करना है, जब अंदर पॉइंट हो A वाले की रेडियस यानी इनर शेल की रेडियस डायरेक्टली, और जब आउटर शेल की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे तो KQ2, क्योंकि K तो आपके पास कांस्टेंट था, आउटर शेल के ऊपर Q2 चार्ज था तो मैंने Q2 पुट करा और उसकी रेडियस कितनी थी, B थी। तो यहां पर जब पॉइंट इनसाइड प्रेजेंट हो तो ध्यान रखना कि R नहीं आएगा, दोनों की ही क्या आएगी, रेडियस आएगी, ठीक है। अपने पास में जब इनर वाले शेल के लिए निकाल रहे होंगे तो Q1 चार्ज, क्योंकि इनर वाले शेल के ऊपर Q1 चार्ज था और A रेडियस थी, आउटर वाले के ऊपर Q2 चार्ज था और रेडियस क्या थी आपकी, B थी। दोनों की दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू K, और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में, देखो कॉमन निकाल दिया मैंने यहां से K, तो क्या बच गया, Q1 अपॉन का A प्लस में Q2 अपॉन का B। चाहो तो आप डायरेक्टली इन दोनों को भी ऐड कर सकते हो, मैंने सिर्फ कॉमन लेकर बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में तीन टाइप के आपके पास में क्या पूरे हो जाते हैं, तीन टाइप के स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस, मतलब कि जिनसे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनका आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो अब हम मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। सो बाय बाय।